अगर इस नोट्स को आप पूरे के पूरे रिवाइज कर लोगे तो आई थिंक आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमने क्या डिफाइन किया? हमने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं सर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है और वो 0 के बराबर रहता है। आने के नंबर ऑफ उसमें जो है वो कितना डिग्री रहता है? 2 रहता है। LHS RHS के बराबर होता है। ये सब चीजें पढ़ना है। उसके बाद जो है वो हमने बोला ये सब चीजें हम लोग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन सा जनरल फॉर्मूला है? तो सर जनरल फॉर्मूला इस प्रकार से लिखते हैं, उसको ऐसे हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये सब क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया आपको। उसके बाद मैंने ये बोला कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हमने स्प्लिटिंग मेथड दे दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया और फिर इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्प्लिटिंग मेथड से, इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आपका आता ही आता है। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, आगे नेचर ऑफ रूट को सॉल्व किया। नेचर ऑफ रूट को सॉल्व करने से पहले हमने ये सब कुछ जो है कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कब जो है वो नेचर इसका कैसा रहेगा, कब जो है वो रियल रहेगा, कब डिफरेंट रहेगा कब रियल रहेगा, कब डिफरेंट रहेगा, कब रियल रहेगा, कब सेम रहेगा और कब जो है कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। इसके लिए मैंने डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताया और डिस्क्रिमिनांट को हमने इस प्रकार से डिनोट करके बताया। बोला कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 वैल्यूज होते हैं। अल्फा बराबर ये होता है, बीटा बराबर ये होता है। ऐसा मैंने सॉल्व किया। उसके बाद जो है वो हम लोग इसमें आ गए। नेचर ऑफ रूट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ये इसका कुछ की पॉइंट है कि अगर b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। और अगर जो है b² - 4ac = 0 है, इसका मतलब 2 इक्वल रूट होगा। और ये बता दिए इसका कोई रूट नहीं होगा। जब हमें सॉल्व करने की बात आई कि नेचर ऑफ रूट हमें बता दो, तो नेचर ऑफ रूट से हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकाले और डिस्क्रिमिनांट से जान गए कि नेचर ऑफ रूट इसका क्या होता है। एक में हमने देखा तो d का वैल्यू जो है वो <0 आ गया, तो मैंने बोला कोई रियल रूट नहीं होगा। दूसरा हमने क्या किया, जब देखा कि d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हमने बोला कि इसका रियल रूट होगा और रियल रूट जो है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ गए हम लोग आगे की ओर। आगे में हम लोग क्या बताएं, हमने बोला कि ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन में आपको k का वैल्यू निकालना है जहां पे आपके पास 2 इक्वल रूट है। अब 2 इक्वल रूट के कंडीशन में हम लोगों को फोकस ये करना था कि डिस्क्रिमिनांट कितना बनता है। डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 के बराबर में होता है, तब उसका 2 रियल जो है वो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो d का वैल्यू 0 कर दिया, 0 निकालने के बाद k का वैल्यू यहां निकाल दिया, d का वैल्यू 0 कर दिया, उसके बाद k का वैल्यू यहां निकाल दिया। अगर इसके बाद आपको डिटेल में ये वीडियो देखना है तो आपको ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, इसमें आप देख लो। आपको पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, कहां से 6 नंबर मिलेगा, ये सारा का सारा डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने खत्म कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट, डन 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 डन। थैंक यू। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं। हाँ, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले। चले, बाय बाय।